एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब देखिए इन नंबर्स को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, हमें फैक्टर्स दे रखे थे, तो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले रहे थे। लेकिन इसमें अब हमें क्या दे दिए, नंबर दे दिए। तो हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। यानी कि फर्स्ट लेते हैं हम, जैसे कि 512, यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 512 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे, देखिए 512 के प्राइम फैक्टर निकालने तो आते हैं, है ना। तो देखिए 2 में जाएगा पहले, तो देखिए 2 2 जा 4 और 5 6, फिर 2 में गया 1 2 8, फिर 2 में गया 64, प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं ना। 32, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4 और फिर 2 पे 2 और फिर लास्ट में 2 1 हो गए। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब देखिए 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 4 5 6 7 8 9, ये निकल गए इसके प्राइम फैक्टर। अब इसे हमें क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 रेज़ टू द पावर 9 आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। उसके लिए हमें प्राइम फैक्टर निकालने आने चाहिए, तभी आप ऐसे कर पाओगे, है ना। प्राइम फैक्टर तो निकालने आपको आते होंगे। तो देखिए ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये 343, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम। अगर 343 के, तो देखिए 7 के टेबल में जाएगा ये सीधे, है ना, और किसी के टेबल में नहीं जाएगा ना। 2 के 3 के में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, और सीधे जाएगा 7 में। देखो 7 4 जा 28, 29 30 31 32 30 34, यानी कि 6 रह गया, उसके साथ मिला 63 बन गया। तो ये कितना हो गया, 7 9 जा 63। अब बताइए 49 7 7 जा 49, फिर 7 में फिर 1, यानी कि इसके कितने क्या आ गए फैक्टर, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 7 रेज टू द पावर 3 आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका हम। ये कितना क्या है, 7 2 9, 7 2 9, 729, प्राइम फैक्टर निकाल लो। 7 2 9 पहले किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है। तो देखिए 2 2 जा 6 और फिर 12 बन गया, 4 फिर 3। अब जा रहा है 3 पे फिर से, हाँ जा रहा है 8 1 जा रहा है, फिर हाँ जा रहा है 2 7, अब फिर से जा रहा है 9 में, फिर 3 1। अब कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 2 3 4 5 6, यानी कि कितना आ गया, 3 रेज टू द पावर 6। कितना आंसर आ गया, 3 रेज टू द पावर 6 आंसर। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। अब देखेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 3125। अब देखिए ये प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो देखो किस में जाएगा, ये सीधे 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, सीधे किस में जा रहा है, ये 5 के टेबल में जा रहा है। तो देखो 5 के टेबल में 5 6 जा 30 और 12 बन गया, यानी कि 5 2 जा 10 और फिर 5, फिर 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और फिर 5, फिर 5 के टेबल में किसमें 2 5, फिर 5 के टेबल में और फिर से ये 5 के टेबल में गया। कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 रेज टू द पावर 5। कितना आ गया, 5 रेज टू द पावर 5 आंसर। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। तो इस तरीके से अगर हमें नंबर्स दे रखे हो तो उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से निकालते हैं। पहले उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, जितने टाइम्स कोई नंबर आ रखा है उस तरीके से।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।